हेलो गाइस, मैं स्टूडेंट पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का चैप्टर 6 लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर का नाम द्वितीयक क्रिया है यानी विनिर्माण। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि कान में लीड लगाए गए जरूर सुने, साथ ही साथ कॉपी पेन लिखने के लिए जरूर निकाल लें, क्योंकि मैं यहाँ पे हेडिंग बताऊंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा आसान से आसान शब्दों में, आसान भाषा में, तो आप लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा एक तरह से आना तय होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा नाम है चैप्टर द्वितीयक क्रिया। क्या है दोस्तों? द्वितीयक क्रिया। इससे पहले मैंने आपको 5वां चैप्टर पढ़ाया था प्राथमिक क्रिया, है ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले आप जरूर देखें, उसके बाद इस चैप्टर पे आए, क्योंकि इस चैप्टर में पहुंचने के लिए पहले वो चैप्टर आपको समझना पड़ेगा। अगर वो चैप्टर आपको समझ में आता फिर ये देन समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। ठीक है दोस्तों, जैसे दूसरी में जाने के लिए हमें पहली पढ़नी पड़ती है, पहली पास करनी पड़ती है ना, तो वैसे ही इसको समझने के लिए पहले आपको 5वां चैप्टर समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, हमारा जो चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्रिया, है ना। तो इसमें क्या बताया था? प्राथमिक क्रिया कि भाई प्राथमिक क्रिया जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमारे पास प्रकृति में उपलब्ध है, उसका मानव क्या करता है? प्रत्यक्ष तरीके से, मतलब डायरेक्ट यूज करता है और अपने जरूरतों, इच्छा, आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्रिया में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, मानव उसका सीधा उपयोग करता है और अपने जरूरतों की पूर्ति करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता। ठीक है, जैसे जंगल से लकड़ी करना, इकट्ठा करना, फल फूल इकट्ठा करना, कृषि कार्य करना, मछली पालन करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया। ठीक, द्वितीयक क्रिया में क्या भाई? अब देखो, द्वितीयक क्रिया समझना, ये है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, इसमें आ जाता है तुम्हारा कच्चा माल है। अब कच्चा माल, ये कच्चा माल मैं यहां लिख देता हूं, कच्चा माल। कच्चे माल से नए रूप में द्वितीयक क्रिया में कब आते हैं? द्वितीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया से द्वितीयक क्रिया में आएंगे ना दोस्तों, पहली से दूसरी क्लास में जाएंगे। कच्चा माल से नए मूल्यवान वस्तु में बदल देना। किसमें? मूल्यवान वस्तु में बदलना, यह हमारा कहलाता है द्वितीयक क्रिया या विनिर्माण। इसको द्वितीयक क्रिया भी बोलते हैं और विनिर्माण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कच्चे माल से नए मूल्यवान वस्तु में बदल देना। ठीक, मतलब समझ में नहीं आया? देखो, प्राथमिक क्रिया में कच्चा माल होता है ना, जिसका प्राइस क्या होता है? कम होता है। लेकिन वहीं द्वितीयक क्रिया में ज्ञान, कौशल और तकनीक, क्या? तकनीक का इस्तेमाल करके मानव क्या करता है? कच्चे माल से नया माल बनाता है जो मूल्यवान हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल्यवान। मूल्यवान मतलब उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे कच्चा माल में हम एक उदाहरण ले लेते हैं, लकड़ी। अब लकड़ी से मनुष्य ने ज्ञान कौशल तकनीक लगाकर यानी विनिर्माण करके एक मूल्यवान वस्तु बनाया। वो बनाया जैसे हमारे ले लेते हैं कोई भी बैट, ठीक है, या फर्नीचर हो जाता है, या चेयर हो जाती है लकड़ी की, या बेंचेस हो जाती है, तो उसका रेट क्या होता है? अधिक होता है। और वहीं लकड़ी की कीमत कम होती है। और वहीं अगर उसको बनाकर कुछ नया रूप देते हैं तो उसकी रेट अधिक होती है। जैसे कपास का मूल्य कम होता है ना। और वही ज्ञान कौशल तकनीक लगाकर अगर हम उससे कपड़ा बना दें तो उसका रेट अधिक होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया यही है। इनमें एक का डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। देखो, मैंने बताया बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, ये आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ो, ज़्यादा शेयर भी करो। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर एक तरह से आएगा ही नहीं। ठीक है, और आलतू फालतू की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा नहीं। ठीक है, तो मैंने एक दो टॉपिक कुछ छोड़े हैं जो तुम्हारा आलतू फालतू है, उसमें समझ में आ गया ना। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत बार आया हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक या बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले जो उद्योग होते हैं, कहता है विभिन्न स्थितियों का चुनाव करते हैं, चर्चा कीजिए।
बड़े बड़े जो उद्योग कंपनी जो लगाई जाती है, कहता है ऐसा कौन सी स्थिति है, मतलब ऐसा कौन सी सुविधा है जिसका चुनाव किया जाता है। मतलब अगर सपोज दैट अगर आप पूंजीपति, मतलब कोई भी पूंजीपति लोग होते हैं, या सपोज दैट आप अपने पे सपोज करके चलिए कि जैसे मैं हूँ, मैं कोई कंपनी लगाना चाहता हूँ, उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या ऐसा चीज़ देखूंगा, कौन कौन सी स्थितियों का चुनाव करूँगा। क्वेश्चन पहले आप समझो, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब उद्योग को प्रभावित, कहने का मतलब उद्योग लगाया जाएगा तो वहाँ क्या क्या होना चाहिए आसपास, क्या देख के लगाएंगे हम वहाँ पे आसपास चीज़ों पे, ठीक है, क्या होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग किन स्थितियों का चुनाव करते हैं, मतलब क्या क्या आसपास देख कर लगाते हैं कि भाई ये चीज़ होना चाहिए। सपोज दैट मी, अगर मैं लगाता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें देखूँगा, आसपास ये चीज़ें होगी तभी लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रभावित करती है और एक तरह से इसके बिना संभव भी नहीं है। जैसे समझते हैं भाई उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए एक तरह से, तो देखो पहला है ना ठोस, जो एक तरह से कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण। देखो वैसे तो 8-9 है, आपको इनमें से कोई 6 कर लेना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे ध्यान से, ये हेडिंग हमारी, इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप आसान भाषा में जो भी बताऊंगा वो लिख लेना, ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहला है कच्चा माल। भाई जहाँ भी उद्योग लगाए जाते हैं ना, वहाँ आसपास देखा जाता है कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो और भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है, ताकि औद्योगिकरण में कोई दिक्कतें ना आए हैं और माल का उत्पादन होता रहे। जैसे कच्चा माल में हो गया तुम्हारा लकड़ी, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर या कारपेंटर का उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी फैक्ट्री है या कोई भी चीज़ की फैक्ट्री है, तो आसपास देखते हैं कच्चा माल, ठीक है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग का लगाया, इंडस्ट्री उद्योग लगाया सूती वस्त्र उद्योग का, तो क्या देखेंगे कच्चा माल, कपास होना चाहिए, भरपूर मात्रा में आसानी से भी उपलब्ध हो, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग जो केंद्र है वो कहाँ लगाए गए हैं, मुंबई गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में लगाए गए ना, महाराष्ट्र और गुजरात में, उधर ही है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग। क्यों? क्योंकि कपास वहाँ पे अधिक मात्रा में मिलती है, अनुकूल जलवायु है वहाँ पे, इस वजह से। समझ में आ गया? तो भाई कच्चा माल, भाई उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल देखा जाता है आसपास भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए, वहाँ पे उद्योग लगाया जाता है। समझ में आ गया? इस तरह से ये प्रभावित करता है, कितना आसान है। दूसरा जल। अब भैया उद्योग लगाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है ना, क्योंकि कई मशीनें होती है जो पानी से भी चलती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही मजदूर जो काम करेंगे उसमें उसकी भी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह से जल भी प्रभावित करती है। क्लियर है? कितना आसान है, एडिशनल कुछ नहीं जोड़ना। शक्ति, शक्ति का मतलब आप बिजली भी लिखते हैं, बिजली भी लिख सकते हैं, है ना। बिजली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भाई उद्योग को चलाने के लिए बिना बिजली के तो उद्योग चलेगी नहीं, हाथ से थोड़ी चलाएंगे, है ना। वो हथकरघा चला गया, बिजली करघा आया, तो बिजली की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। भाई उद्योग चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए सबसे खासकर बिजली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना बिजली की मशीनें चलेगी नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है भाई। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि भाई आसपास बिजली एक तरह से ज़्यादा लंबे समय तक मिले। श्रमिक, ज़्यादातर उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो और सस्ते श्रमिक मिल जाए, वहाँ भी लगाया जाता है। ये थोड़ी शमशान एरिया में लगा देगा जहाँ कोई श्रमिक ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये उसके बाद परिवहन, भाई उद्योग को ये भी एक तरह से प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्योंकि परिवहन का कार्य क्या है दोस्तों, कच्चे माल को लाना, कच्चा माल लाता है फैक्ट्री तक, उसके बाद फैक्ट्री से, उद्योग से बना हुआ माल बाजारों तक पहुंचाता है। समझ में आ गया? इधर से उधर माल करने में सहायक है कौन? परिवहन। जैसे गांव में परिवहन की सुविधा आसान नहीं है ना, वहाँ पे परिवहन अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाती है, इस वजह से उद्योग कम होते हैं, जबकि शहरों में अधिक होते हैं, क्योंकि परिवहन की अच्छी सुविधा है। समझ में आ गया? उसके बाद बाजार। अब भाई जो उद्योग आपने लगाया है तो उसका माल खपत करवाने के लिए बाजार तो चाहिए ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, ये भी प्रभावित करता है कि भाई आसपास बाजार ये भी मांगता है देखना, कि जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ देखा जाता है कि बाजार उपलब्ध हो, जहाँ उसकी माल की खपत हो। समझ में आ गया? उसके बाद बैंक भी प्रभावित करता है भाई। अब ये कैसे प्रभावित करता है? देखो, उद्योग लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए पैसा चाहिए मोटा, है ना, मोटा पैसा चाहिए, बार बार लेन देन करने की जरूरत पड़ती है ना, निकालने बाहर करने की।
कोई मशीन खरीदनी है, कोई ज़रूरत पड़ गई उसके लिए, लेबरों को पैसा देना उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बार बार लेन देन की जरूरत करने के लिए बैंक का भी आसपास होना जरूरी है। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद एक सरकारी नीति है कि भाई कुछ उद्योग को लगाने के लिए सरकारी नीति, सरकार की भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया। तो दोस्तों इनमें से कोई 6 कर लेना, आप एक्सप्लेन कर देना, आपको नंबर फुल 5 में से 5 मिल जाएंगे। समझ में आ गया, कितना आसान है। तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना बनता है ना दोस्तों। तो देखो आप ये कर लो, समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको कर लो फिर। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है स्वच्छंद उद्योग। क्या है दोस्तों? स्वच्छंद। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद मतलब स्वच्छ। तो कहने का मतलब है ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये उद्योग ऐसे उद्योग है जो प्रदूषण मुक्त है, पोल्यूशन नहीं फैलाते। ठीक है दोस्तों, बट इसकी एक खामियां है। खामियां ये है कि भाई ये उत्पादन कम मात्रा में देती है। ठीक है, देखो विशेषता जानते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इग्नोर मत करना, लिखते चलना साथ साथ। किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, निर्भर नहीं, सबसे पहली बात, मतलब जो भी मिल जाए सब चलता है। किसी विशिष्ट ये नहीं कि वही कच्चा माल चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि भाई यह पूर्जों पर निर्भर होता है। यह संगठक पूर्जों पर निर्भर होता है, जो कहाँ से मिल जाता है? स्थानीय स्तर पर मिल जाता है। दूर दराज इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं बड़ी उद्योग की बात करें तो उसमें जरूरत पड़ती है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। ठीक है, और ये उद्योग क्या करते हैं? प्रदूषण नहीं फैलाते। ठीक है, हमने ये बना लिया स्वच्छंद उद्योग, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। लेकिन ये क्या करता है? उत्पादन कम देता है। ये इसकी खामियां हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बैटरी की बात करें और वहीं पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, बैटरी से जो चलने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, वो पेट्रोल की बराबरी नहीं कर सकती, है ना। लेकिन हाँ, काम चलाऊ है। समझ में आ गया। पोल्यूशन नहीं फैलाती, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ एक रेस उतनी नहीं दे पाएगी जितनी देती है वो पेट्रोल वाली, है ना। तो सेम वैसे ये है स्वच्छंद उद्योग, पोल्यूशन तो नहीं फैलाएगी लेकिन उत्पादन कम करेगी बाकी की तुलना में। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है ना। तो वैसे ये भी है। आगे विनिर्माण पूछ लेते हैं, इसका डेफिनेशन। तो विनिर्माण जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, इसका मतलब क्या विनिर्माण का? विनिर्माण का मतलब है कि कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदल देना। तो इसका अर्थ लिख दिया। इसका अर्थ क्या है? 1 नंबर का अगर आएगा तो हाथ से बनाना, साथ ही लिख देना भाई। 2 नंबर में आएगा तो कि भाई हाथ से तो बनाया जाता है, साथ ही इसमें यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण या द्वितीय क्रिया। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर, कर लो। Oh my God! Wow! इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है ना भाई, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आप लिख के रख लो। 5 नंबर का एक क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। एक तो वो जो मैंने पहले बताया आपको, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक वो। दूसरी बात, एक आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। जो आपका अगर बुक में बताऊँ मैं आपको, तो पेज नंबर 46 पे ये जो आप देख रहे हैं 46 है, तो 46 पे उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, है ना। इसमें आकार के आधार पर उद्योग, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आकार के आधार पर उद्योग ये दे रखा है, एक ये, और दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, एक ये। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में आ गया दोस्तों, आकार के आधार पर उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। समझ में आ गया ना। अब देखो, तो जैसा कि क्वेश्चन आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार मतलब साइज, है ना, साइज छोटे से लेकर बड़े तक। तो यहाँ 3 है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। 3 टाइप्स के उद्योग होते हैं। एक तो है कुटीर उद्योग यानी लघु। कुटीर को आप लघु उद्योग भी बोल सकते हैं। लघु मतलब छोटे उद्योग। ठीक है, इससे ये बड़ा है, ठीक है, और इससे भी बड़ा ये है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखो, कुटीर उद्योग की जो विशेषता है ना,
इन तीनों की विशेषता हम देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा यही आता है कि भाई कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। क्या है? कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। तो कुटीर या लघु उद्योग बात एक ही है। कभी कभार क्या करता है, एक ही दे देगा और 3 नंबर का बना देगा कि भाई कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए, या छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता, या बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता। ये अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, भूलना मत। बड़े आसान भाषा में लिखा हूँ, मिलेगा नहीं आपको। देखो, सबसे पहला कुटीर उद्योग का ना विशेषता कि भाई निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? निर्माण की सबसे छोटी इकाई, मतलब छोटा है सबसे। दूसरा, स्थानीय कच्चा माल पर यह निर्भर होता है, मतलब जो भी कच्चा माल इसमें ज़रूरत पड़ती है वो आसपास के इलाकों से मिल जाता है, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया ना? जबकि अगली विशेषता क्या है भाई, परिवार के सभी सदस्य ये इसमें काम करते हैं और दैनिक उपभोग, मतलब डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली जो वस्तु है उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब भाई डेली में आने वाली जो चीज़ें हैं वो है हमारी कपड़ा हो गया, चटाइयाँ हो गया। आप देखते हो ना, लकड़ी बांस के चटाइयाँ पटाइयाँ, और बैठने का वो जो होता है वो बनाया जाता है, कुर्सी वगैरह, छोटा सा पीढ़िया वगैरह, ये सब बनाया जाता है। बर्तन हो गया मिट्टी का, फर्नीचर हो गया, है ना, कुर्सी पुर्सी लकड़ी का बनाया जाता है। आपने गांव में देखा होगा, बना बना के बेचते हैं, मूर्तियाँ ये सब बनाते हैं। तो ये सब काम शामिल है इसमें। समझ में आ गया? छोटे पैमाने के ये कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तो ये इससे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। देखो, पहला पॉइंट है इसका भाई, ये कुटीर उद्योग से भिन्न है, मतलब अलग है, ठीक, मतलब इससे बड़ा है। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है कि भाई इसमें स्थानीय कच्चा माल की जरूरत होती है, ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। उसके बाद तीसरी विशेषता इसकी देखोगे कि भाई इसका कार्य क्षेत्र जो होता है ना वो घर से बाहर कारखाना होता है। जबकि यहाँ पे क्या बताया था कि घर के सदस्य सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, है ना, और ये घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी बैठते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें घर के बाहर कार्य क्षेत्र, कारखाना घर से बाहर लगाया होता है अलग से, ठीक है। और अगली विशेषता क्या है भाई, इसमें रोजगार के अवसर होते हैं, इसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि भाई इसमें खुद परिवार के सदस्य कर रहे होते हैं, तो रोजगार दूसरों को कहाँ से देंगे। जबकि इसमें क्या है, रोजगार के अवसर देते हैं, रोजगार देते हैं, काम देते हैं इसमें। आगे क्या इसकी विशेषता भाई, इसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति मतलब बिजली की, इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बिजली की आवश्यकता होती है। अब भाई चटाई बनाने के लिए, कोई भी फर्नीचर बनाने, है ना, पीट पाट की कुर्सी उर्सी छील छाल के बना देते हैं, तो उसमें थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसी में बिजली की आवश्यकता पड़ती है मशीन को चलाने के लिए। आगे क्या है भाई, इसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेबर दोनों, जिसको काम आता है वो भी, जिसको नहीं आता दोनों को काम मिल जाता है। समझ में आ गया? कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग, ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार के उद्योग हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब बड़े पैमाने के उद्योग देखते हैं भाई। बड़े पैमाने के उद्योग सबसे बड़े उद्योग है, ठीक है, पहला पॉइंट मैंने लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा, ठीक है, आप लिख लो। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े उद्योग होते हैं, तीनों में, दोनों में से अलग है, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग लगाने के लिए पैसे की अधिक आवश्यकता होती है, आप लिख लो, मैं बोलते चलता हूँ, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है भाई, इसमें स्थानीय कच्चा माल का भी प्रयोग होता है, साथ साथ बाहर से भी कच्चा माल लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, स्थानीय स्तर पर तो कच्चा माल लगता ही है, साथ साथ बाहर से भी कच्चा माल मंगाना पड़ता है, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे है भाई इसका कार्य क्षेत्र, ये छोड़ो। उसके बाद इसमें रोजगार के अवसर होते हैं, लेकिन इसमें रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। हमें यहाँ पे लगाना रोजगार के अवसर होते हैं, इसमें भाई रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। समझ में आया डिफरेंस? इसमें शक्ति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भाई, इसमें भी बिजली की आवश्यकता होती है। भाई ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो बिजली तो दोनों में चाहिए। इसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, अब ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़ा है, बड़े पैमाने का उद्योग है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो सिर्फ इसमें कुशल श्रमिक चाहिए होता है, कारीगर चाहिए होता है, अर्धकुशल नहीं। अर्धकुशल मतलब हेल्पर, जिसको काम नहीं आता उसको बोलते हैं अर्धकुशल, और कुशल मतलब कारीगर, जिसको काम आता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसमें तो चल जाता है, दोनों की डिमांड होती है, लेकिन इसमें नहीं चलता। इसमें सिर्फ कुशल श्रमिक ही, कुशल श्रमिकों को ही रोजगार मिलता है, जिसको काम आता हो, जो कारीगर हो। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो तुम्हारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, यही तो फायदा है तुम्हें। देखो, आकार के आधार पर ध्रुवों का वर्गीकरण 5 नंबर का ही है, तब तो तीनों का बताओगे, ठीक है। अब देखो,
दोनों का तीनों का 3-3 पॉइंट बता दोगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार 3 नंबर का सिर्फ ये दे देगा, विशेषता पूछेगा, या ये दे देगा इसकी विशेषता, छोटे पैमाने के 2 की विशेषता बताइए, ठीक है, या बड़े पैमाने के 2 की विशेषता बताइए, ऐसे 3 नंबर में दे देगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब तीसरा क्वेश्चन जो आता है ऐसे कि भाई छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर, 5 नंबर का क्वेश्चन देता ही देता है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन में हो गए, 3-3 क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में क्या अंतर बताइए। तो अंतर बताओ, देखो अंतर बताता हूँ। इसमें स्थानीय कच्चा माल की जरूरत होती है, इसमें स्थानीय कच्चा माल और बाहर के कच्चा माल की जरूरत होती है, पहला। ध्यान से सुनना, समझना, जो मैं नहीं बोलूँगा वो नहीं लिखना है। दूसरा, इसमें रोजगार के अवसर होते हैं, भाई इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, बस हमें यहाँ पे अधिक लगाना है, ठीक है, 2। तीसरा, इसमें बिजली की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता इसमें भी होती है भाई, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चौथा, भाई इसमें कुशल और अर्धकुशल दोनों श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें सिर्फ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आ गया ना मजा? फिर कितना आसान है, समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? बाकी जो समझ में ना है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो समझ में आ गया ना दोस्तों? ऐसे न्यू है ना? क्लियर है? तो अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। बाकी हमारा पार्ट 1 है, आगे अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पार्ट 2 आप जो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि पार्ट 2 जैसे मैं बना आपके पास आ जाए। बाकी जो चीज़ समझ में ना आया तो आप पूछ ही लीजिएगा, उसके लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।